चलिए जी, ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम इस्तकबाल प्रोग्राम। इस वक्त आप देख रहे हैं बैटल ऑफ लद्दाख, और बैटल ऑफ लद्दाख में अब जो बात होगी वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी जी, और बात पॉलिटिकल होगी, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं वो भारतीय जनता पार्टी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी है एडवोकेट तासी गैल्सन साहब इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद, खैर मकदम आपका तासी साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए इस वक्त ले से। बहुत बड़ी बात जो है वो इस वक्त यही है कि एक साल के बाद, जब एक साल पूरा हो रहा था यूनियन टेरिटरी का, हम आपसे बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि कुछ वक्त और लगेगा क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्म सिस्टम चल रहा है, अभी मामला आगे ही बढ़ रहा है और थोड़े दिनों में ये मामला आगे बढ़ेगा तो पता लगेगा कि किस तरीके से रियासत आगे बढ़ेगी, क्योंकि प्लान एग्जीक्यूशंस होंगे। फिर हमने देखा कि दिल्ली से जब शुरुआत हुई तो दिल्ली के अंदर केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर की तरफ से जो है मिनिस्ट्री की तरफ से बजट एलोकेशन हुई और पहली बार लद्दाख को ह्यूज अमाउंट जो है वो दिया गया फॉर डेवलपमेंट पर्पस। लेकिन अब जबकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, पेंडेमिक भी है, इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री की यही कोशिश है कि डेवलपमेंटल वर्क्स हॉल्ट ना हो और पहिया चलता रहे। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, चूँकि आप पॉलिटिकल फिगर है, सोशल फिगर है, किस तरीके से अभी आप देखते हैं इस पेंडेमिक के बीच यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर उस तरक्की के पहिए को चलते हुए जिसको घुमाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली से? गौहर साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ पे मौका देने का। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा है 2020, ये जब से ये पैंडेमिक का सिलसिला शुरू हुआ है। गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी जो है वो जो है पूरा शिफ्ट हो गया है कोविड को कंट्रोल करने में। किस तरह से जो है चिकित्सा रिलेटेड जो लोगों को जो है वो इम्पोर्टेंस दें और कोविड को जो है कंट्रोल करके कम से कम कैसे कर सकते हैं, तो सारा प्रायोरिटी जो है गवर्नमेंट का एक अलग ही दिशा में शिफ्ट हो गया। तो वही सिचुएशन जो है ले में भी अनफॉर्चुनेट रहा है। ये साल का जो शुरुआत था, हमारा जो है वर्किंग सीजन जो है बेसिकली जो है मार्च के महीने से स्टार्ट होता है। जब मार्च के महीने में जो है बेसिकली लद्दाखी लोग जो है मेनली जो है हमारा जो लेबर जो कंपोनेंट है वो जो है हमारे जो है यूपी, बिहार और राज्य के ये देश के अलग अलग जगहों से आते हैं। तो उस कारण अभी जम्मू कश्मीर से, डोडा से आते हैं। तो लेकिन इस बार जो है ये जब से कोविड वाला इशू आया है तो वहाँ से लेबर भी नहीं आ पाए, और हमारा जो है सीजन जो है वर्किंग सीजन स्टार्ट मार्च के महीने में होता है, तो लगभग सारा जो है काम करने का जो सिलसिला जो है वो हैम्पर हो गया है। तो इसके कारण जो है कुछ खास जो है प्रोग्रेस जो है जमीनी तौर पे नहीं कर पाया है। बाकी जो है ऑन पेपर जो है हमारे जो बजट को जो एलोकेशन करना है, हमारे जो प्लानिंग वाले जो काम है वो सारा हमारा लगभग पूरा हुआ है। बहुत सारे टेंडर प्रोसेस हुआ है। अभी जो है थोड़ा सा हालात में सुधार आया है जब से जो है अनलॉक वाला हमारा जो एसओपी में जो चेंजेस आए हैं वो जब से शुरू हुआ है, तो लेबर्स भी बाहर से आने लगे, कुछ आने लगे हैं बहुत, लेकिन फिर भी कम है। और यहाँ पे भी जो है काफी सारे रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप जाके थोड़ा बहुत जमीनी तौर पे भी जो है काम जो है ग्राउंड पे शुरू हुआ है, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन जो एक फुल स्विंग के साथ होना चाहिए था वो इस साल कोविड के कारण जो है हो नहीं पाया है। बिल्कुल, वो देश के हर हिस्से में उसी तरीके का हाल है। लेकिन तासी साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि एक साल से ज़्यादा वक्त अब हो गया है और बड़े इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो दिल्ली से होने थे उनमें बड़ा टाइम लग रहा है। क्या मैं ये मानूं कि अभी पॉलिटिकली दिल्ली पढ़ना चाहती है दिलों को, दिमागों को, लद्दाख के लोगों को, जिनमें करगिल भी है, लेह भी है, तब जाकर वो डिसीजंस लिए जाए? क्योंकि लगातार जो लद्दाख की जनता की बड़ी परेशानी है, जैसे हमने लद्दाख हिल काउंसिल के अंदर भी देखा, रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन लाए गए, चाहे वो ज़मीन का मामला हो, नौकरी का मामला हो, कल्चर एथिक्स का मामला हो, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इतनी देरी क्यों लग रही है? देखिए गौहर साहब, मैंने अभी भी आपको कहा है
कि जो है ये कोविड वाले जब सिचुएशन से जो है गवर्नमेंट का प्रायोरिटी शिफ्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे चीज़ों में जो है जब प्रायोरिटी शिफ्ट होता है तो जो बाकी जो चीज़ों पे जो है ध्यान कम जाता है, क्योंकि अभी जो है देश के लोगों को बचाने में लगा है भारत सरकार जो है। लेकिन इसलिए इसी जो है यहाँ पर गैलचंद साहब बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि जब हम देखें कि एक ही दिन 2 स्टेटें बनी, यूनियन टेरिटरियां 2 बनी, एक यूनियन टेरिटरी के लिए एक के बाद एक ऑर्डर आएगा, एक यूनियन टेरिटरी को लिंगरिंग में रखा जाएगा, ये समझ नहीं आ रहा है। गवर्नर साहब देखिए, ये तो एक सोच है, जो एक परसेप्शन लोगों ने क्रिएट किया है। हम समझते हैं वाला मामला नहीं है, एक ही दिन 2 यूनियन टेरिटरियां बनी, एक के लिए सर्विस रूल भी बने, डोमिसाइल भी बना, सब चीजें सेटल हो रही है। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही एक सेटअप वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लद्दाख का जो है सारा कुछ जो है स्क्रैच से शुरू किया है, नया यूनियन टेरिटरी को सेटअप किया है। यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो स्ट्रक्चर है उसको नया सेटअप किया गया है। तो ये सारे जो है प्रोसेस में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और नए एलजी साहब को यहाँ के लोगों का सोच, यहाँ के लोगों के रहन सहन, यहाँ के लोगों के दूर दराज के इश्यूज, इन चीज़ों को एक प्रोग्रेसिव एक स्ट्रक्चर देने में, इन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो हम नहीं सोचते कि हमारे साथ जो है कोई नाजायज भारत सरकार कर रहा है कि इसको लिंगरिंग करके रहा है। देखिए, भारत सरकार का लद्दाख के और जो है एक अलग सा एक प्यार है, हम उस प्यार को समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक अलग सा प्यार है लद्दाख के प्रति। तो हम लद्दाखी लोग बहुत पेशेंस वाले हैं, बहुत सब्र के साथ हम एक अच्छे यूनियन टेरिटरी का हम इंतजार कर रहा है। चलिए ताशा साहब, ये बताइएगा, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें कांग्रेस ने वॉकआउट किया। 371 आर्टिकल के तहत जो डोमिसाइल की बातें हो रही है, अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक नया अलायंस एक बना है जिसमें सोशो रिलीजियस ग्रुप्स भी मौजूद हैं। वो आर्टिकल वो चाहते हैं कि जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 6 शेड्यूल है उसके तहत मिले। बीजेपी किस तरीके से इस पॉलिटिकल सिस्टम को देख रही है, इन पॉलिटिकल वॉइसेस को देख रही है जो हिल काउंसिल से लेकर हिल काउंसिल से बाहर तक आ रही है? कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितना जेन्युइन है ये? देखिए गौर साहब, ये जो अभी जो इशू जो ले में जो है अभी उभर रहा है, ये कोई नया इशू नहीं है जो अभी उभर रहा है। ये इशू जो है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से जो है बीजेपी, हमारे बीजेपी के एमपी साहब ने लीड करके, हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन ने लीड करके ऑलरेडी एक डेलीगेशन दिल्ली में मिल के जो है एक नया लद्दाख का नया यूटी किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से लद्दाख के लोगों का जो एक एस्पिरेशन कश्मीर से अलग होके एक नया यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए लोगों का एक सोच था, एक विचार था, एक एस्पिरेशन था, उसको जो है आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, ये एक प्रोसेस बहुत पहले से चला था। लेकिन अभी जो रिसेंट टाइम में जो एक्टिविटीज यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, वो जाहिर सी बात है ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि जो है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट का काउंसिल जो है बिल्कुल एकदम नजदीक आ गया। और यहाँ पे जो है जिस तरह से जो माहौल यहाँ पे लद्दाख में दिखने को जा रहा है कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने लोग हर रोज हजारों के तैनात में जब जुड़ रहा है, तो यहाँ पे एकदम एक जो है एक ग्राउंड एक लोगों में एक विचार एक शुरू हो गया था कि इस बार लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में बीजेपी जो है 26 के 26 सीट लेने वाला है। तो इसके कारण जो अपोजिशन जो है और जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता को जो यानी आपका ये मानना कि देखिए जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस है या अन्य पार्टियां हैं जो अलायंस करके आई हैं, वो लोगों को गुमराह कर रही है। तो सीधे सवाल आपसे ताशे साहब से फिर यही है ना कि लोगों के जज्बात जो हैं डोमिसाइल को लेकर, उनके अपने कानून को लेकर, अपनी एथिक्स को लेकर, कल्चर को लेकर, नौकरियों को लेकर, जमीन को लेकर, उसके लिए बीजेपी के पास क्या प्लान है जिसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसे आप एग्जीक्यूट करवाने जा रहे हैं? इसलिए आपको थोड़ा सा, क्योंकि जो है अगर मैं पूरे बात नहीं रखूंगा सामने
तो इसका भी कोई गलत मतलब निकाल के जो है यहाँ के जो है ऑपोजिशन जो है इसमें प्रचार करने में लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो है जो अभी जो डिमांड आ रहा है ये हमारा नया डिमांड नहीं है। इस डिमांड को जो है हमारे ऑलरेडी जो है हमारे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के बैनर में सभी ने जो है सहमति जाहिर करके एक ऑलरेडी एक हमारा एक इस पे जो है एक काम चल रहा है, जो हमारे हमेशा से जो है लद्दाख का एक अलग सा एक यहाँ पे एक चीजें देखने को आपने देखा होगा कि यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन और रिलीजियस एफिलिएशन यहाँ कॉमन इश्यूज को लेके कभी कभी यहाँ के लोग जुट जाते हैं, और वो जुटना भी चाहिए क्योंकि आप यहाँ एक छोटा सा हमारा सोसाइटी है। तो उसी के कारण जो है पहले जो है यहाँ पे ऑलरेडी इन जो सेफ गार्ड को लेके हैं ऑलरेडी यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस हो गया, एक डेलिब्रेशन होके डेलीगेशन दिल्ली में मिला है, और इसको जो है हमने जो है न्यूट्रल रखा है, इसको नॉन पॉलिटिकल हम चलाएंगे, जो पहले से यहाँ पे सदियों से चलते आ रहा था। तो इसको एलबीए लीड कर रहा था। अब ये अचानक से जो है एक प्रोसेस को एक नई तरह से एक पॉलिटिकल दिशा देना, तो ये तो सीधी सी बात है, इसमें जो है सियासत तो है ही है। और जिस तरह से कल जब आपने काउंसिल में देखा होगा जो रेजोल्यूशन, जब वहां पे काउंसिल ने जब रेजोल्यूशन मूव किया तो हमारे कांग्रेस के लोग ने जो है बाहर प्रेस ब्रीफिंग में बताया, आपके चैनल के माध्यम से भी हमें पता चला था कि कांग्रेस जो है लोगों को गुमराह कर रहा था कि हमने जो है बॉयकॉट किया, हमने वर्कआउट किया। बेसिकली देखिए कांग्रेस ने वर्कआउट नहीं किया, वहां पे कांग्रेस के लोगों ने जो प्रोपोगंडा लगा रहा है कि हमने कोई रेजोल्यूशन वहां पे प्लेस करना था तो हमें वो रेजोल्यूशन वहां पे पेश करने नहीं दिया। कांग्रेस के हाथ में कोई रेजोल्यूशन नहीं था, वहां पे कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, कांग्रेस के पास डिबेट करने के लिए कुछ था ही नहीं वहां पे। कांग्रेस के वहां पे एक कांग्रेस के एक काउंसिल ने वहां पे हमारे ताजी साहब ये तो आपने रिकॉर्ड सेट कर दिया ना अपनी बात के, उन्होंने अपनी बात की, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आया नहीं। ताजी साहब मेरे सवाल का जवाब आया नहीं। बीजेपी के पास प्लान क्या है एग्जीक्यूट करने के लिए? हेलो ताजी साहब मेरा सवाल सीधे से है कि बीजेपी के पास प्लान क्या है एग्जीक्यूट करने के लिए, लोगों की एस्पिरेशंस को मीट आउट करने के लिए? देखिए बीजेपी जो भी डिसीजन लेगा वो लद्दाख के हित में होगा। बीजेपी हमेशा से लद्दाख के हित में काम करते आया है। किस चीज के लिए लड़ रही है वही तो हम पता करना चाहते हैं। लद्दाख की जनता को क्या बता रहे हैं? 6 शेड्यूल। देखिए बीजेपी ने हमेशा बोला है कि जो भी होगा लद्दाख के, हमारे प्राइमरी जो इंटरेस्ट है हमारा लैंड प्रोटेक्शन का था, हमारे जॉब रिजर्वेशन का था, हमारे जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने का था। वो जिस चीज में भी वो प्रोटेक्शन प्रॉपरली अगर मिलता है, बीजेपी हमने कहा है हम उसी के साथ जाएंगे। तो बाकी जो है बहुत सारे चीजों पे बहुत सारे लकूना है, उस पे डिबेटेबल है। डिबेटेबल इश्यूज जब ऐसे चीजें हैं, जब कुछ जो हमारे जो क्वेश्चन है वो उसका जो आंसर उनमें नहीं मिलता है, तो इसी के कारण हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑप्शन दिया है कि हमारा जो मेन जो है मकसद जो है लैंड प्रोटेक्शन, जॉब प्रिजर्वेशन, जो युवाओं के लिए, जो हमारे फ्यूचर के लिए, और साथ साथ में हमारे जो यूनिक जो कल्चरल आइडेंटिटी किस तरह से प्रिजर्व होता है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में देता है उसको बीजेपी जो है दिलों जान से स्वीकार करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट ताशीर गैल्सन साहब हमारे साथ लेह से इस वक्त ज्वाइन कर चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लेह के अंदर है। बता रहे थे कि प्रोपेगेंडा बहुत चीजें हो रही है जी, और बीजेपी उस चीज को मानेगी जिसमें लद्दाख के कल्चर, एथिक और हर एक चीज की जो है वो जमानत होगी। लेकिन सियासत तो यही है कि प्लान कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। यही सवाल पॉलिटिकल पंडितों की तरफ से भी पूछा जा रहा है लद्दाख के अंदर, और ये सवाल बहुत ज्यादा तब तक पूछा जाएगा जब तक